और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां पे सनातन धर्म को लेकर कमल हासन के बिगड़े बोल सामने आए हैं और उनकी ओर से कहा कि शिक्षा एक बड़ा हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ सकती है। इसके बिना हम जीत नहीं सकते, इसीलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रखना चाहिए। तो कमल हसन जो कि मशहूर अभिनेता साउथ के और बॉलीवुड के, लेकिन उनकी ओर से जिस तरीके से सनातन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया गया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से ये कहा गया कि शिक्षा ही सनातन की जंजीरों को तोड़ सकती है, यानी कि वो सनातन को जंजीर बता रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। தன்னை பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கிடைக்காமல் செய்து விட்டது இந்த சட்டம். ஆகரம் நினைச்சா ஒண்ணும் விட முடியாது. அந்த சட்டத்தை மாற்றி எழுதக்கூடிய பலத்தை தருவது கல்விதான். அந்த கல்வி இந்த போரில் ஆயுதமின்றி நாட்டையே செதுக்க வல்லது. இது சர்வாதிகார சங்கிலிகளை, சனாதன சங்கிலிகளை எல்லாம் நொறுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இதுதான். இதை தவிர வேற எதையும் கையில் எடுக்காதீங்க. तो दक्षिण के नेताओं के ये बिगड़े बोल पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं। अभिनेता होने के साथ साथ मक्कल निधि मयम्मम से वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। सनातन धर्म को लेकर के कमल हासन के ये बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं, जो कह रहे हैं कि तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ना होगा। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर के जरूर उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई, लेकिन इस दौरान उनके जुबान किस तरीके से फिसली है वो आपने सुनी कि वो तानाशाही बता रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर के कह रहे हैं कि इसकी जंजीरें तोड़नी होंगी। और इसके पहले आपने महाराष्ट्र के नेताओं के भी बिगड़े बोल सुने थे, किस तरीके से पृथ्वीराज चव्हाण रहे हों या फिर जितेंद्र आव्हाड रहे हों, उनकी तरफ से ये बयानबाजी की गई थी। इसके पहले साउथ के नेताओं की कुछ और बयानबाजी भी डेंगू मलेरिया सनातन धर्म को कहते हुए आपने सुनी थी। अब एक बार फिर से सुन लीजिए। कमल हासन जो कि अभिनेता भी हैं और अभिनेता के तौर पर उन्हें हर जगह पसंद भी किया जाता है, लेकिन नेता के तौर पर कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं कि समाज को किस दिशा में लेकर के जाना है। अब वो सनातन धर्म को बता रहे हैं कि जंजीरें हैं जो कि जकड़ी हुई हैं और इन्हें तोड़ना होगा, और कह रहे हैं कि इसके बिना हम जीत नहीं सकते, इसलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रहना होगा। तो ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो आपने सुना कि आखिरकार वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म को तोड़ सकती है। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां पे सनातन धर्म को लेकर कमल हासन के बिगड़े बोल सामने आए हैं और उनकी ओर से कहा कि शिक्षा एक बड़ा हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ सकती है। इसके बिना हम जीत नहीं सकते, इसीलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रखना चाहिए। तो कमल हसन जो कि मशहूर अभिनेता साउथ के और बॉलीवुड के, लेकिन उनकी ओर से जिस तरीके से सनातन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया गया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से ये कहा गया कि शिक्षा ही सनातन की जंजीरों को तोड़ सकती है, यानी कि वो सनातन को जंजीर बता रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। தன்னை பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கிடைக்காமல் செய்து விட்டது இந்த சட்டம். ஆகரம் நினைச்சா ஒண்ணும் விட முடியாது. அந்த சட்டத்தை மாற்றி எழுதக்கூடிய பலத்தை தருவது கல்விதான். அந்த கல்வி இந்த போரில் ஆயுதமின்றி நாட்டையே செதுக்க வல்லது. இது சர்வாதிகார சங்கிலிகளை, சனாதன சங்கிலிகளை எல்லாம் நொறுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இதுதான். இதை தவிர வேற எதையும் கையில் எடுக்காதீங்க। तो दक्षिण के नेताओं के ये बिगड़े बोल पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं। अभिनेता होने के साथ साथ मक्कल निधि मयम्मम से वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। सनातन धर्म को लेकर के कमल हासन के ये बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं, जो कह रहे हैं कि तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ना होगा। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर के जरूर उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई, लेकिन इस दौरान उनके जुबान किस तरीके से फिसली है वो आपने सुनी कि वो तानाशाही बता रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर के कह रहे हैं कि इसकी जंजीरें तोड़नी होंगी। और इसके पहले आपने महाराष्ट्र के नेताओं के भी बिगड़े बोल सुने थे, किस तरीके से पृथ्वीराज चव्हाण रहे हों या फिर जितेंद्र आव्हाड रहे हों, उनकी तरफ से ये बयानबाजी की गई थी। इसके पहले साउथ के नेताओं की कुछ और बयानबाजी भी डेंगू मलेरिया सनातन धर्म को कहते हुए आपने सुनी थी। अब एक बार फिर से सुन लीजिए। कमल हासन जो कि अभिनेता भी हैं और अभिनेता के तौर पर उन्हें हर जगह पसंद भी किया जाता है, लेकिन नेता के तौर पर कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं कि समाज को किस दिशा में लेकर के जाना है। अब वो सनातन धर्म को बता रहे हैं कि जंजीरें हैं जो कि जकड़ी हुई हैं और इन्हें तोड़ना होगा, और कह रहे हैं कि इसके बिना हम जीत नहीं सकते, इसलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रहना होगा। तो ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है।
तो आपने सुना कि आखिरकार वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म को तोड़ सकती है। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां पे सनातन धर्म को लेकर कमल हासन के बिगड़े बोल सामने आए हैं और उनकी ओर से कहा कि शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ सकती है। इसके बिना हम जीत नहीं सकते, इसीलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रखना चाहिए। तो कमल हसन जो कि मशहूर अभिनेता साउथ के और बॉलीवुड के, लेकिन उनकी ओर से जिस तरीके से सनातन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया गया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से ये कहा गया कि शिक्षा ही सनातन की जंजीरों को तोड़ सकती है, यानी कि वो सनातन को जंजीर बता रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। அத்தனை பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கிடைக்காமல் செய்து விட்டது இந்த சட்டம். ஆகரம் நினைச்சா ஒண்ணும் விட முடியாது. அந்த சட்டத்தை மாற்றி எழுதக்கூடிய பலத்தை தருவது கல்விதான். அந்த கல்வி இந்த போரில் ஆயுதமின்றி நாட்டையே செதுக்க வல்லது. இது சர்வாதிகார சங்கிலிகளை, சனாதன சங்கிலிகளை எல்லாம் நொறுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இதுதான். இதை தவிர வேற எதையும் கையில் எடுக்காதீங்க. तो दक्षिण के नेताओं के ये बिगड़े बोल पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं। अभिनेता होने के साथ साथ मक्कल निधि मयम्मम से वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। सनातन धर्म को लेकर के कमल हासन के ये बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं, जो कह रहे हैं कि तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ना होगा। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर के जरूर उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई, लेकिन इस दौरान उनके जुबान किस तरीके से फिसली है वो आपने सुनी कि वो तानाशाही बता रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर के कह रहे हैं कि इसकी जंजीरें तोड़नी होंगी। और इसके पहले आपने महाराष्ट्र के नेताओं के भी बिगड़े बोल सुने थे, किस तरीके से पृथ्वीराज चव्हाण रहे हों या फिर जितेंद्र आव्हाड रहे हों, उनकी तरफ से ये बयानबाजी की गई थी। इसके पहले साउथ के नेताओं की कुछ और बयानबाजी भी डेंगू मलेरिया सनातन धर्म को कहते हुए आपने सुनी थी। अब एक बार फिर से सुन लीजिए। कमल हासन जो कि अभिनेता भी हैं और अभिनेता के तौर पर उन्हें हर जगह पसंद भी किया जाता है, लेकिन नेता के तौर पर कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं कि समाज को किस दिशा में लेकर के जाना है। अब वो सनातन धर्म को बता रहे हैं कि जंजीरें हैं जो कि जकड़ी हुई हैं और इन्हें तोड़ना होगा, और कह रहे हैं कि इसके बिना हम जीत नहीं सकते, इसलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रहना होगा। तो ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो आपने सुना कि आखिरकार वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म को तोड़ सकती है। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां पे सनातन धर्म को लेकर कमल हासन के बिगड़े बोल सामने आए हैं और उनकी ओर से कहा कि शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ सकती है। इसके बिना हम जीत नहीं सकते, इसीलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रखना चाहिए। तो कमल हसन जो कि मशहूर अभिनेता साउथ के और बॉलीवुड के, लेकिन उनकी ओर से जिस तरीके से सनातन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया गया है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि उनकी ओर से ये कहा गया कि शिक्षा ही सनातन की जंजीरों को तोड़ सकती है, यानी कि वो सनातन को जंजीर बता रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। அத்தனை பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கிடைக்காமல் செய்து விட்டது இந்த சட்டம். ஆகரம் நினைச்சா ஒண்ணும் விட முடியாது. அந்த சட்டத்தை மாற்றி எழுதக்கூடிய பலத்தை தருவது கல்விதான். அந்த கல்வி இந்த போரில் ஆயுதமின்றி நாட்டையே செதுக்க வல்லது. இது சர்வாதிகார சங்கிலிகளை, சனாதன சங்கிலிகளை எல்லாம் நொறுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இதுதான். இதை தவிர வேற எதையும் கையில் எடுக்காதீங்க. तो दक्षिण के नेताओं के ये बिगड़े बोल पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं। अभिनेता होने के साथ साथ मक्कल निधि मयम्मम से वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। सनातन धर्म को लेकर के कमल हासन के ये बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं, जो कह रहे हैं कि तानाशाही और सनातन धर्म की जंजीरों को तोड़ना होगा। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर के जरूर उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई, लेकिन इस दौरान उनके जुबान किस तरीके से फिसली है वो आपने सुनी कि वो तानाशाही बता रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर के कह रहे हैं कि इसकी जंजीरें तोड़नी होंगी। और इसके पहले आपने महाराष्ट्र के नेताओं के भी बिगड़े बोल सुने थे, किस तरीके से पृथ्वीराज चव्हाण रहे हों या फिर जितेंद्र आव्हाड रहे हों, उनकी तरफ से ये बयानबाजी की गई
थी। इसके पहले साउथ के नेताओं की कुछ और बयानबाजी भी डेंगू मलेरिया सनातन धर्म को कहते हुए आपने सुनी थी। अब एक बार फिर से सुन लीजिए कमल हासन, जो कि अभिनेता भी हैं और अभिनेता के तौर पर उन्हें हर जगह पसंद भी किया जाता है, लेकिन नेता के तौर पर कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं कि समाज को किस दिशा में लेकर के जाना है। अब वो सनातन धर्म को बता रहे हैं कि जंजीरें हैं जो कि जकड़ी हुई हैं और इन्हें तोड़ना होगा, और कह रहे हैं कि इसके बिना हम जीत नहीं सकते, इसलिए हमें शिक्षा को मजबूती से थामे रहना होगा। तो ये तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो आपने सुना कि आखिरकार वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन धर्म को तोड़ सकती है।